बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। उम्मीद है आप सब लोगों की तैयारी अच्छी जा रही होगी। जिन लोगों ने IR ऑप्ट किया हुआ है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्यों? मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने IR में किस तरीके से आपने थ्योरीज अप्लाई करके अच्छे मार्क्स लेने हैं। बिफोर स्टार्टिंग अवर डिस्कशन, प्लीज़ subscribe to my channel and share among your friends. So my dear candidates, IR की कुछ ही थ्योरीज हैं, जैसे रियलिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, न्यू रियलिज्म है, न्यू लिबरलिज्म है, आइडियलिज्म है, फेमिनिज्म है। ये आपने थ्योरीज को अप्लाई करना है हर क्वेश्चन में, चाहे पार्ट 1 IR हो चाहे पार्ट 2 IR हो। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को थ्योरी समझ में आती ही नहीं है, समझ में नहीं आती उनको, या उनको पढ़ चुके होते हैं, वो कहते हैं बस मुझे समझ में आ गई, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते उसको। कि आपको अप्लाई करने के लिए आपको अच्छी तरीके से सबसे पहले थ्योरीज को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कैगले की बुक आप परचेज कर लें, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक, ठीक है, और आप जॉन बेलिस की बुक परचेज कर लें। इसके अलावा एंड्रयू हैवर्ड इज द गुड बुक आल्सो टू कवर ऑल योर सिलेबस एज वेल एज थ्योरीज। तो आप थ्योरीज इन बुक से पढ़ के डिफरेंट जो आपको जहाँ पर टेस्ट बनता है, इंडियन ऑथर हो या चाहे जोशुआ गोल्डस्टाइन हो, जहाँ भी आप पढ़ें, आपको थ्योरीज को कवर करके हेडिंग्स बना के आपने फिंगर टिप्स पे होना है कि रियलिज्म के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, पावर है, बैलेंस ऑफ पावर है, उसमें सेल्फिश नेचर है, ठीक है। फिर आप उसमें आएंगे कि न्यू रियलिज्म में कि स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम है, एनार्की है, कि डिफरेंस ऑन द पावर विद द रियलिज्म, ठीक है, कि हाउ एनार्की इज द कंडीशन ऑफ द सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। कि उसके अलावा जब आप कंस्ट्रक्टिविज्म में आए उसको आप अच्छे से अच्छी तरीके से डिस्कस करें, हाउ आइडियाज एंड आइडेंटिटी मैटर, ठीक है, और न्यू लिबरलिज्म और इंटरनेशनल लिबरलिज्म, ये सारे का सारा आप थ्योरीज कवर कर लें। और आप इनको अप्लाई कैसे करेंगे कि देखें, जहां आपने सारे के सारे हेडिंग्स बना ली कि जहां पावर की बात आती है तो आप वहां पर पावर में रियलिज्म डालें। लेकिन आपको मैं एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊं कि आप सबसे पहले आप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि हर पैराग्राफ में कहाँ ना कहाँ को आप उसको टच करेंगे कि अगर ट्रंप की पॉलिसी ये है, ट्रंप की पॉलिसी रियलिज्म को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करती है उनको, ठीक है। उसके बाद फिर आप जब इंडिया की पॉलिसी आती है कनेक्टिविटी की, तो आप वहाँ पर लिबरलिज्म भी डाल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि जैसे जॉन बेलिस की बुक में लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन के एंड में, चाहे पार्ट 2 में आप पाक अफगानिस्तान इशू डिस्कस कर रहे हो या कश्मीर इशू आप डिस्कस कर रहे हो, कि उस क्वेश्चन के एंड में कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज टू कश्मीर इशू, आपने ये हेडिंग डालनी है। अगर इशू आया हुआ है कश्मीर इशू, तो कश्मीर इशू पे आप रियलिज्म को डिस्कस करेंगे 2-3 लाइनों में, 4-5 लाइनों में, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है एंड में, क्वेश्चन को एंड में रियलिज्म आप डिस्कस करेंगे कि रियलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया पावर्स चाह रहा है चाइना के खिलाफ, यूएस से मिलकर वो अपनी पावर बढ़ाता जा रहा है, न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर रहा है, ठीक है, बेका एग्रीमेंट कर रहा है, ठीक है, सारे के सारे एग्रीमेंट्स करके चाइना के खिलाफ उभर रहा है। फिर पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके, सऊदी अरब के साथ मिलके अपनी डिफेंस बढ़ा रहा है। ये रियल पर्सपेक्टिव हो गया टू काउंटर ईच अदर ऑन द कश्मीर इशू। फिर कि जब आप सोल्यूशन की बात करेंगे उसमें आप उसमें कहेंगे कि लिबरलिज्म का क्या इसमें रोल है, कि लिबरलिज्म में इसमें यह है कि इंटरनेशनल लिबरलिज्म के दोज कंट्रीज स्टेट्स विच आर डेमोक्रेसीज दे नेवर फाइट, ये लिबरलिज्म कहता है। तो आप वहाँ पर उसमें लिबरलिज्म में इसमें ये ऐड करेंगे। लिबरलिज्म में आप ये भी ऐड कर सकते हैं, दोज नेशंस विच ट्रेड विथ ईच अदर दे नेवर फाइट, ये आप उसमें वो डालेंगे, ठीक है। जब कंस्ट्रक्टिविज्म की बात आती है तो कंस्ट्रक्टिविज्म रियलिज्म से पहले आप दे सकते हैं उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज हर क्वेश्चन के एंड में, कि आइडियाज एंड आइडेंटिटी मैटर, कि जैसे आपके आइडियाज हुए आपके कंस्ट्रक्ट होते रहते हैं और उसी तरीके से आपकी आइडेंटिटी डेवलप होती रहती है। कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी ये कहती है, फॉर एग्जाम्पल कि नॉर्थ कोरिया और यूएसए में शुरू से दुश्मनी रही है, एक जो सोशल कंस्ट्रक्शन की रही है वो दुश्मनी की रही है, तो वो आपस में आपस में दुश्मन ट्रीट करते हैं आपस को, उनकी पॉपुलेशंस। लेकिन वही यूके जो है वो आप जो यूएसए से नहीं लड़ता, क्योंकि शुरू से उनकी जो है एक मास्टर प्लान से लेकर अभी तक उनके क्या है कि दोस्ती को प्रमोट होता जा रहा है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। यूरोपियन यूनियन क्या है कि जो हब ऑफ वर्ल्ड वार 2 था,
कि वहाँ पर भी देखें कि वहाँ पर सोशल कंस्ट्रक्शन इस तरह हुई है, आइडेंटिटीज इस तरह डेवलप हुई हैं कि वहाँ पीस ही पीस है और ट्रेड है और कनेक्टिविटी है। Hold me close till I get out.